Dear students, in this video we are going to explain hydrocarbons. तो first of all we should know what are hydrocarbons. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. और हाइड्रोकार्बन्स का मेजर सोर्स है पेट्रोलियम, जो कच्चा तेल होता है जिसमें से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल सब कुछ निकलता है. पेट्रोलियम वो मेजर सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स का. अब हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं. लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा ही सिंगल बन सकता है. बिकॉज हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 ही शेयर कर सकता है. तो हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है. लेकिन कार्बन कार्बन वो आपस में सिंगल भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं. तो जिन कंपाउंड्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है. तो 4 वैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड्स कार्बन बनाएगा. अगर वो सारे बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के आपस में सिंगल हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स. एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं. पैराफिन्स बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर लीस्ट रिएक्टिव. अफिन मतलब होता है अफिनिटी. तो एल्केन्स जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव हैं, क्योंकि कार्बन के जो बॉन्ड बने होते हैं ना बाकी एलिमेंट्स के साथ सिंगल बॉन्ड, वो स्टेबल हैं. तो एल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं. सबसे सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीथेन. सबसे सिंपलेस्ट 1 कार्बन एटम वाला मीथेन है. तो अब हम एल्केन्स को एक्सप्लेन करते हैं कि जो एल्केन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो हमने यहाँ सीखना है कि हम कंपाउंड को देखकर उनका नेम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर 1 कार्बन एटम है तो C1 हो गया. हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 × 1 2 + 2 4. 2 × 1 + 2 कितने हो जाएंगे? H4. तो अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड है तो उसका नेम है मीथेन. यहाँ पर जो मिथ है, दिस इज रूट वर्ड. ये रूट वर्ड है. कोई भी कंपाउंड अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें अगर मिथ आता है मतलब हम 1 कार्बन कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं. और ये जो ANE है इसको हम कहते हैं सफिक्स. सफिक्स मतलब नेम के पीछे जो यूज़ हो. तो ANE से हम पहचान लेते हैं कि कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं वो एल्केन है. अब अगर 2 कार्बन का कंपाउंड हुआ तो CN मतलब C2 हो गए. H कितने हो गए? 2 × 2 4 + 2 6. तो इसका नेम आएगा इथ. इसका रूट वर्ड है और फिर पीछे ANE यानी कि ईथेन. अगर 3 कार्बन्स हैं तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे. कार्बन एटम के जितने भी एटम्स टोटल हैं उनको डबल करो और उसमें +2 कर दो. 3 2s are 6, 6 + 2 8. तो उसका नेम आएगा प्रोपेन. प्रोप मीन्स 3 कार्बन एटम्स. अगर 4 कार्बन एटम होंगे तो वहाँ पर वर्ड आएगा ब्यूट. 5 कार्बन होंगे तो पेंट. 6 होंगे तो हेक्स. सभी के पीछे सुफिक्स ANE मतलब हम एल्केन्स पढ़ रहे हैं, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स स्टडी कर रहे हैं. अब आपको इसमें से एग्जाम्स में क्या आना है, या तो आपको कंपाउंड गिवन होगा, आपने उसका नेम लिखना है, या आपको नेम गिवन होगा, आपने उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना है या फॉर्मूला बनाना है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. और इसमें से कुछ नहीं आना. जनरल फॉर्मूला याद करो. ये पूछ सकते हैं, ये याद करो कि 1 कार्बन मतलब मिथ, 2 कार्बन्स मतलब इथ, 3 कार्बन्स मतलब प्रॉप, 4 कार्बन्स प्यूट, 5 कार्बन्स पेंट, 6 कार्बन्स हेक्स. ठीक है.
अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे मीथेन है CH4, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन के चारों तरफ क्या लग गया, हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो CH4 है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, और ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आपको आ जाए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो फिर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, मतलब एक पेयर, पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो जैसे ये कार्बन है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो एक पेयर हाइड्रोजन, एक पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। इसको देख देख के बनाई जाओ। फिर इसका भी एक पेयर हाइड्रोजन, एक पेयर हाइड्रोजन, एक पेयर हाइड्रोजन। ठीक है, आप देख रहे हो इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। कार्बन के पास 8 हो गए। शेयरिंग के बाद 4 अपने थे, 4 उसने चारों तरफ से हाइड्रोजन से शेयर किए। हर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2। इस हाइड्रोजन के पास 2 पूरे, हाइड्रोजन को तो 2 ही बनाने हैं ना, उसके पास 1 है, एक और शेयर करेगा। सर्कल लगाना ऑप्शनल है, लगाओ चाहे ना लगाओ। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से शो करते हो तो सर्कल लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर हम नेक्स्ट बनाते हैं इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर, अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि ये एल्केन है। टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड पूरे कर दो। इस कार्बन का एक बॉन्ड तो इधर से बन गया, 3 बॉन्ड और है, तो 3 तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिया। इसी तरह से इस कार्बन में एक तरफ से तो बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 मोर बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन उसके पास लग गए। अब इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाएंगे, सिंपल स्ट्रक्चर बना के उसका इलेक्ट्रॉन डॉट बना लो। कार्बन, कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड एक पेयर। अब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो एक एक पेयर और हाइड्रोजन, पेयर और हाइड्रोजन हो गए कार्बन के, देखिए कंप्लीट। इसी तरह इस कार्बन में लगाइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आपको एग्जाम में यही आना है, या स्ट्रक्चर दिया है नेम लिखो, या नेम दिया है स्ट्रक्चर बनाओ, या उसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओ। मान लो हमारे पास प्रोपेन आ गया। प्रोपेन मतलब प्रोप मीन्स होता है 3 कार्बन, H हम खुद काउंट कर सकते हैं, 3 2 are 6, 6 + 2 8, हाइड्रोजन हो गए 8। अब 3 कार्बन, कार्बन के बीच में बॉन्ड हम कौन सा लगाएंगे, सिंगल, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं, पीछे ANE है ना, तो हम सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। फिर हर कार्बन की 4 वैलेंसी फिल करो। कॉर्नर वाला कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, उसको 3 हाइड्रोजन हम शेयर करवाते हैं। सेंटर वाले कार्बन का एक बॉन्ड इधर से बना है, एक बॉन्ड इधर से बना है, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है, तो 3 हाइड्रोजन। इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहीं से देख के बनाओ। 3 कार्बन है ना आपके पास, 1 2 3, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो एक पेयर और एक पेयर। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, 3 हाइड्रोजन्स। आपको इसी तरह से एक एक पेयर, पेयर का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। सेंटर वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, साइड वाले के पास फिर 3 हैं। तो जितने आपके पास वहाँ बॉन्ड लगे हैं उसी हिसाब से पेयर लगाई जाओ और स्ट्रक्चर बनाई जाओ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आ गए हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स। याद रखना है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी और एलिमेंट के साथ कार्बन बना भी सकता है तो हम उसको अनसैचुरेटेड नहीं कह सकते। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है तब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड है दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर तो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको हम कहते हैं एल्कीन्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम कहते हैं एल्काइन, YNE लगता है पीछे। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, एल्काइंस का है CnH2n-2। क्लियर। आप जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब फॉर्मूला बनाओ। अब एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो एक कार्बन वाला नहीं हो सकता,
क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन होंगे तभी डबल बॉन्ड आएगा, तभी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 1 कार्बन वाला यानी कि मिथ वाला कंपाउंड नहीं है, मिथीन मिथाइन नहीं है हमारे पास। मिनिमम 2 कार्बन्स होंगे तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड लग सकता है। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली इज ऑफ 2 कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? जस्ट डबल। तो नेम क्या लिखोगे? इथ मतलब 2 कार्बन, क्योंकि ये रूट वर्ड है अगर 2 कार्बन है तो। पीछे लग जाएगा ENE, मतलब हम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, हम डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं। अगर 3 कार्बन हुए तो H6 हो जाएंगे। प्रॉप 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ENE डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली C4H8 ब्यूटीन, C5H10 प्रोपीन, यू कैन ऑल्सो राइट C6H12 दैट इज हेक्सीन। क्लियर? इसी तरह से एल्काइन में इसको इसमें आप फिल करा करो फॉर्मूले में, तो आपको अपने आप हाइड्रोजन एटम्स का नंबर मिल जाता है। यहाँ पर भी फर्स्ट का जो मेंबर है एल्काइन का, दैट विल बी ऑफ 2 कार्बन एटम्स। तो 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन 2 2 ज़र 4, 4 माइनस 2 2, तो हाइड्रोजन ऐसे लगाओगे। तो 2 कार्बन है सो इथ लग रहा है। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, ये सुफिक्स लग जाएगा पीछे YNE। 3 कार्बन तो हाइड्रोजन 4, प्रोपाइन 4 कार्बन 5, इस तरह से ब्यूटाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन। 5 वाले को हम पेंटाइन कहते हैं। 6 वाले को 6 है तो H कितने आएंगे? 2 6 12, 12 माइनस 2 10, तो हम उसको कहेंगे हेक्साइन एंड सो ऑन, यू कैन नेम देम एज इट इज़। क्लियर? तो आपको ये नेम आएंगे। कई बार क्या होता है, कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं, आपको उसमें से चूज़ करना होता है कौन से एल्केन है, कौन से एल्कीन है, कौन से एल्काइन है। तो आप चूज़ कैसे करोगे? ये वाले फॉर्मूले मिक्स्ड वाले दे दिए जाएंगे आपको। तो चूज़ करने के लिए ध्यान देखो कि आप कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को कंपेयर करो। अगर हाइड्रोजन एटम्स का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा है, +2 करके आए तो एल्केन है। अगर जस्ट डबल आए तो एल्कीन है, डबल से 2 माइनस करके आए तो वो एल्काइन है। तो इस तरह से आप पहचान भी सकते हो गिवन फॉर्मूलों में से कि कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। तो सिमिलरली अब स्ट्रक्चर करते हैं जैसे हमने एल्केन का किया। सबसे पहले हमारा पहला मेंबर है इथीन, C2H4। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तब वो इथीन बनता है। तो अगर कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो 2 ही हाइड्रोजन और लगने हैं, तो 2 ही इसको मिलने हैं। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाओगे? अब 2 कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी कि एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, ठीक है ना? एक ये है, एक ये है, एक पेयर एक पेयर हाइड्रोजन्स आप लगा दो। क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से प्रोपीन, अगर प्रोपीन है तो 3 कार्बन, तो कहीं पर भी एक जगह पर डबल बॉन्ड लगाना है, चाहे आप यहाँ लगा लो चाहे आप यहाँ लगा लो, वन एंड द सेम थिंग अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो ये आ गया डबल बॉन्ड। अब बनाओ हाइड्रोजन्स कंप्लीट करो। इसको लगेंगे 2 हाइड्रोजन्स। सेंटर वाले के पास 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, 1 हाइड्रोजन एटम, इसके पास आएंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से C। ठीक है? अगर डबल बॉन्ड है तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ आपने 1 पेयर लगा देना है। अब हाइड्रोजन जैसे आपको पहले समझाया है बिल्कुल वैसे ही आपने शेयरिंग शो कर देनी है, जहाँ जहाँ बॉन्ड बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने हाइड्रोजन्स पेयर लगा देने हैं। सिमिलरली हम पढ़ते हैं अब एल्काइंस, इथाइन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इथाइन मतलब इथ मीन्स 2 कार्बन, पीछे YNE है मतलब बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो अब एक एक हाइड्रोजन ही लगेगी। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? एक साथ पेयर लगाओगे ना, ऐसे लगाने हैं बेटा, आपने ऐसे ऐसे नहीं लगाना, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, ये लगाना है आपने। ठीक है? एक एक हाइड्रोजन्स, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका भी बन गया। इसी तरह से प्रोपाइन 3 कार्बन, कहीं पर भी एक जगह ट्रिपल लगाओ, चाहे इस साइड लगाओ चाहे उस साइड लगाओ, फिर हाइड्रोजन्स फिल करो, इसको 1 हाइड्रोजन मिलेगा। सेंटर वाले के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4, इसको 3 हाइड्रोजन्स मिलेंगे। ठीक है? और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट आप स्ट्रक्चर बना लो। अब सिमिलरली जैसे आपको पहले बताया, सिंगल बॉन्ड 1 पेयर, ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन्स जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ वहाँ पेयर लगाकर आप बॉन्डिंग करते जाओ। तो इस तरह से आपको सारे जो भी स्ट्रक्चर्स आपको आएंगे वो आप उनको आराम से
कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।